happy in my own world. But I have seen the frustration in the eyes and in the voice and the words of new singers, new composers, new lyrics writers. खून के आंसू होते कभी कभी. अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा. बी अ लिटिल मोर काइंड प्लीज टू द न्यू कमर्स, बिकॉज ये सब गंधर्व लोग हैं. सिंगर्स, कंपोजर्स वगैरह जो होते हैं गंधर्व लोग हैं. इनको प्रताड़ित मत कीजिए. आप लोग इन पे थोड़ा सा इजी रहिए. मेरे साथ में ऐसा हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूं और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है जिसको मत दबाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ मिलकर रखा है. तो ये क्या है? मतलब अरे हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट? मेरे कितने गाने मैंने गा रखे हैं जो डब हो चुके हैं. मतलब बोलते हुए भी मुझे एम्बैरेसिंग लगता है मुझे कि इट्स लाइक यू नो, बट दिस इज ह्यूमिलिएटिंग, इजंट इट? बिकॉज आई डोंट आस्क फॉर वर्क. मैं तो नहीं बोला कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बुलाओ गाने के लिए. तो मुझे बुला के, मुझसे गाना गवा के, फिर मेरा गाना डब करना, दिस इज लाइक, मतलब या तो मैं बोलो कि प्लीज हेलो मुझे गाना गवाओ. मैंने कहा गाने के लिए, मेरे गाने के लिए नहीं कहा. आप मुझे बुलाते हो, मुझे गाना गवाते हो, फिर मेरे गाना डब कर देते हो. मतलब दिस इज फनी एज हेल, स्पेशली बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस 1991 in Bombay, and I've been working since 89 in the music industry. 89 से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं. मेरे साथ ऐसा कर सकते हो तो छोटे. ये जो वीडियो आपने दिखा, इस पर मैं अभी और बताता हूं आगे की बात, लेकिन एक और टेक्स्ट में आज पढ़ के सुना रहा हूं आपको अरिजीत सिंह का. किस प्रकार से अरिजीत सिंह गिड़गिड़ा रहे हैं, क्यों माफी मांग रहे हैं, क्या हुआ, 9 साल तक कैसे एक शख्स उससे चिढ़ा रहा, किस प्रकार से उनको बार बार हाशिए पर ढकेला जाता रहा, और कई बार अरिजीत सिंह ने माफी मांगी, बहुत कोशिश की, नहीं हुआ तो उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट किया, और उस पोस्ट को मैं पढ़ के सुना रहा हूं. ये किस प्रकार का माफिया ऑपरेशन चल रहा है बॉलीवुड में. अब उसको पूरी तरह से, इस माफिया को नेस्तनाबूद करने के लिए क्यूवाइब नेटवर्क ने प्रण ले लिया है. मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये सारी बातें सही हैं तो क्यूवाइब नेटवर्क उनके पीछे तक जाकर के, उनके गढ़ में जाकर के उनकी सारी बात को पूरी दुनिया के सामने रखूंगा, और उन्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो घुटने पर ना आ जाएं. मैं कोई वो टेलीविजन सैटेलाइट चैनल नहीं हूं जिसे आप दबाव में ले आएंगे. बहुत सारे ऐसे हैं जो दबाव में आपके नहीं आएंगे. सैटेलाइट चैनल वाले भी बहुत सारे हैं ऐसे, मैं जानता हूं उनको. लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क से आपको पाला पड़ा है तो उसकी जिद भी आप देखेंगे. पहले मैं एक टेक्स्ट पढ़ के सुनाता हूं जो अरिजीत सिंह का है. डियर मिस्टर सलमान खान, जब हर जगह से वो थक गए हैं तब वो पोस्ट लिख रहे हैं. मुझे लगा आपसे बात करने का यह आखिरी तरीका है. मैं आपको टेक्स्ट, फोन और हर संभव प्रयास करने की कोशिश करता रहा हूं, यह बताने के लिए आपको गलतफहमी हुई है कि मैंने आपकी बेइज्जती की. मैंने ऐसा कभी नहीं किया. उस शो की रात वक्त गलत था, माहौल गलत था. कोई नहीं, आपको बेइज्जती महसूस हुई. हुआ ये, एक कार्यक्रम चल रहा था जिस कार्यक्रम में अरिजीत सिंह को बुलाया गया, और अरिजीत सिंह हवाई चप्पल पहन करके कैजुअल ड्रेस में, पहले तो सो रहे थे प्रोग्राम में और थके होंगे, जो भी रहा होगा कारण, लेकिन जब ये ऊपर गए तो सलमान ने कहा कि सो रहे थे क्या. तो उन्होंने कहा कि साहब आप लोगों ने ही मुझे सुला दिया. तो इसको बहुत बुरा लग गया. बस इतनी सी बात थी. उन्होंने कहा कि सो रहे थे क्या, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे सुला दिया. मतलब सलमान को यह लगा कि इन्होंने बेइज्जती कर दी. हम जो यहां पर होस्ट कर रहे हैं, कार्यक्रम को शो कर रहे हैं, वो इतना बोरिंग है, इसके बारे में ये कह रहा है अरिजीत. तो उसने पलट करके कहा कि तुम्हारे गाने से लोग सो जाते हैं. बस इतनी सी बात थी. इनका गुरूर देखिए इस खान का.
और ये गुरूर सिर्फ इसलिए है कि पैसा है और पीछे अंडरवर्ल्ड है, इसके अलावा कोई गुरूर नहीं है इनका। इनकी बदतमीजी का, ये जो काले हिरन के शिकार का, लोगों के ऊपर रैश ड्राइविंग करते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा करके रौंद करके निकल जाने का और फिर भी कुछ नहीं होने का, इसलिए ये गुरूर है इस खान में। ये गुरूर यूं नहीं है। और फिर पीछे आका, और फिर पीछे राजनीति में कुछ लोगों के साथ सांठगांठ। खैर, और मैं समझता हूं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं और मेरा परिवार लंबे समय से आपके फैन रहे हैं। ये अरिजीत सिंह लिख रहे हैं। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं माने। मतलब अरिजीत कह रहे हैं कि आपसे साहब मैं क्या मुकाबला करूंगा, आप इतने बड़े स्टार हैं, पूरी दुनिया आपको इज्जत करती है, आपके इतना फैन फॉलोइंग है आपका, मैं आपकी क्या बेइज्जती कर सकता हूं, मैं बहुत छोटा हूं आपसे, बहुत छोटा हूं। वो ये लिख रहा है, मना रहा है, क्योंकि मैं और मेरा परिवार लंबे समय में से आपके फैन रहे हैं। मैं कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आप माने नहीं। मैंने माफी मांगी पर आप नहीं माने। मैंने माफी मांग ली, लेकिन आप नहीं माने। मैं कितनी बार आपको माफी का मैसेज भेजा, यह भी आप जानते हैं। नीता जी के घर पर मैं सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए वापस लौटा था, लेकिन आप नहीं माने। अब ये नीता जी कौन है? नीता अंबानी है या कोई और है? उनके घर पे, नीता अंबानी के घर पर मैं माफी मांगने के लिए वापस आपके पास आया, माफी मांगा, लेकिन आप नहीं माने। कोई बात नहीं, मैं यहां सबके सामने माफी मांग रहा हूं। ये पोस्ट है उनका, और जिसको रिपोर्ट किया है दैनिक हिंदुस्तान ने।